नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक हमारा राजस्थान की। इसमें अध्याय 3 की अध्याय 3 का नाम है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो चलो तो शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को लाइक शेयर अवश्य कर दे, क्योंकि यह क्लास आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी भाई बहन उड़ान क्लासेस के चैनल पर पहली बार आया है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दे। इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य दो भागों में विभक्त किया गया है। पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पहला नंबर का हुआ पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों से अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ शामिल है। इनसे तत्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षेप में इस प्रकार है। अभिलेख, ये हमें शिलालेखों, पत्थर की पट्टिकाओं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेख की उपयोगिता, ये विविध भाषाओं में गद्य एवं पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। प्रमुख अभिलेख: नगरीय अभिलेख, कंसवा अभिलेख, गठियाला अभिलेख, किराडू अभिलेख, नादसा और बरनाला युप स्तंभ लेख। सामूहिक शिलालेख आदि से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्य दान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप गठियाला अभिलेख प्रतिहारों और बिजोलिया शिलालेख चौगानों का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन है। चिड़वा का शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। स्मारक: राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग का प्रमुख है। इनमें चित्तौड़गढ़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप आदि, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है। ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक कला, विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान भी कराते हैं। मुद्राएं: मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नापतोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य एवं शासन की शक्ति के सूचक भी है। आहट, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर, सुखाड़ियाँ के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालवों, चौहान, भुहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन, अधिकृत सीमा आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। गतिविधि: शिक्षक विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के सिक्कों को एकत्र कराने का कार्य करवाए।
बर्तन और कलाकृतियाँ। उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन और कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है। इस कलाकारी में बर्तनों पर चित्रण, खंभों पर खुदाई, किवाड़ों एवं गवाक्षों गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृद भांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीमकाथा, सिक्कर की ताम्र संस्कृति के अवशेष, जोधपुर, जयपुर एवं नौह भरतपुर से प्राप्त काले एवं लाल मृद भांड, हड एवं गिलोन से प्राप्त प्रस्तर फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। ताम्रपत्र, तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक काल, भाषा, पूर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नापतोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। गतिविधि, शिक्षक विद्यार्थियों से पुरातात्विक उत्खनन स्थलों में चित्रों का एल्बम बनवाए। साहित्यिक स्रोत, इतिहास जानने के साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयन चंद्र सूरी कृत अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, पद्मनाभ कृत कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गा कृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय है। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसीरी ख्यात, बांकी जांसरी ख्यात, दयाल जास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू तवारीखों इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत इन लॉस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्रण का वंश वांस्कर, कविराजा श्यामल दास कृत वीर विनोद, विश्वेश्वरनाथ रेहू कृत मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास ग्रंथ उल्लेखनीय है। इनमें 3 इतिहासकारों की तस्वीरें बताई गई है। पहला है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा है महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा और तीसरा है कविराजा श्यामल दास। गतिविधि, शिक्षक विद्यार्थियों से राजस्थान से संबंधित प्रमुख साहित्यकारों और उनकी रचनाओं की सूची बनवाए। धन्यवाद साथियों, क्लास के साथ बने रहने के लिए। क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे और बने रहे हमारे साथ। जो भाई बहन आज पहली बार क्लास को देख रहा है वह उड़ान क्लासेस के चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।